नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार दीपक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं बोलो जिंदगी के दर्शकों का अभिनंदन करना चाहता हूँ और उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आज विश्व पृथ्वी दिवस है और इस विश्व पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ है। और विश्व पृथ्वी दिवस के अंदर जो आज का वार्षिक थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन। क्यों क्लाइमेट एक्शन बहुत जरूरी है और किस प्रकार से आज के दौर में ये महत्वपूर्ण हो गई हैं, इसकी चर्चा बहुत जरूरी है। दोस्तों, पहले तो आपने देखा होगा कि ये जो कोरोना का संक्रमण काल है और पूरी दुनिया लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रही है, इसके पहले हम लोग किस प्रकार के गंभीर पर्यावरण संकटों से गुजर रहे थे। कहीं पे वायु प्रदूषण की चर्चा हो रही थी, कहीं पे जल में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ी हुई थी और एक ऐसे भयावह दौर से गुजर रही थी जहां गंगा और यमुना जैसी नदी हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल से नाले के तौर पे सिमटती जा रही थी। आज हम उस दौर में आ गए हैं जहां 30 दिनों से सरकार की तमाम आर्थिक और विकास की जो नीतियां हैं और जो कार्य हैं वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं। पूरी दुनिया घर के अंदर सिमट गई हैं। तो उस स्थिति में कुछ अच्छी बातें निकल करके सामने आ रही हैं, खास करके पर्यावरण के स्तर पे। पर्यावरण में जो सुधार देखने को आई है और पृथ्वी की पारिस्थितिकी में पृथ्वी ने खुद जिम्मेदारी ले ली है अपनी क्लाइमेट एक्शन की। और उसका अंदाजा ये देखिए कि जो सरकारें 30 सालों से लगी हुई थी गंगा और यमुना को साफ करने के लिए, वो बस 30 दिनों के अंदर वो सुधार देखने को मिल रहा है। बीएचयू की एक हालिया रिसर्च में यमुना के अंदर जो फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का जो लेवल है, जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर्स होता है एमपीएन में, वो 1300 से घटकर 310 हो गई है। वहीं वायु प्रदूषण के स्तर को अगर दिल्ली में देखा जाए तो PM10 की जो मात्रक है एम्बिएंट एयर क्वालिटी लेवल, वो 64 आ गई है और PM2.5 का लेवल लगभग 35 के आसपास चला गया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसको करने के लिए सरकार कोई ओड इवेंट का निर्णय ले रही है, कहीं पे कोई एयर प्यूरिफायर लगाने की बात कर रही है, अर्थ ने और इस लॉकडाउन में, इस कोविड में उस स्थिति को बस 30 दिनों के अंदर में एक टेम्परेरी फेज के अंदर सही किया है। अब ये फेज आगे बना होगा नहीं बना होगा, ये सरकार के नीतियों के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार क्या इस क्लाइमेट इमरजेंसी को समझेंगी? सरकार ये समझने की कोशिश करेंगी कि ये कोविड जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं न कहीं इकोसिस्टम डिग्रेडेशन और उनके डिटोरेशन से संबंधित हैं। लगातार जो पारिस्थितिकी में संकट के दौर से जो परिस्थिति हमारी गुजर रही है, जो परिस्थितिकी में गिरावट आई है, उसका कहीं न कहीं मानव के ऊपर असर पड़ रहा है। कहीं न कहीं आहार श्रृंखलाएं हमारी गड़बड़ाई हुई है, आहार श्रृंखलाएं असंतुलित हुई है और उसका परिणाम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बढ़ती संख्या और जो मानव जनित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनित जो बीमारियां हैं वो मानवों को परेशान करेंगी। आगे आने वाला दौर इस कोविड से भी भयंकर दौर हो सकता है अगर आज हमारी दुनिया की सरकारें और भारत की सरकार अगर नहीं संभलती हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि 18 शहर हमारे दुनिया के पैमाने पर सबसे प्रदूषित वायु प्रदूषित शहरों में गिनती होती थी, आज वो शहरें एक हेल्दी स्टेट के अंदर है, हेल्दी एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर है। तो ये सरकारों ने नहीं किया है, पृथ्वी ने खुद आगे बढ़ करके अपने स्तर पे क्लाइमेट एक्शन करी है। तो क्या हम उस स्थिति में आ गए हैं जब सरकारों को उस तरह के नीतिगत फैसले लेने होंगे जहां पर एक पर्यावरण को एक क्लाइमेट इमरजेंसी के तौर पे देखा जाएगा और सरकार उस क्लाइमेट इमरजेंसी को समझेंगी और कोरोना के दौर को खत्म होने के बाद उस प्रकार के कुछ नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे जहां पे ऐसा हो कि हमारा स्वास्थ्य, पृथ्वी का स्वास्थ्य, पृथ्वी की पारिस्थितिकी बची रह सके, हमारी जैव विविधताएं बची रह सके और हम लोग अपने आप को इस नए दौर के अंदर, नए वातावरण के अंदर स्वच्छ और स्वस्थ महसूस कर सकें। धन्यवाद।